हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर में राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सटीक तैयारी सफलता हमारी। दोस्तों, आपको जरूर देखना है अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो। दोस्तों, आप यहाँ पर ये सिलेबस देख सकते हैं। ये राजस्थान भूगोल का सिलेबस है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, जिसके अंदर अपन ने पहला टॉपिक पढ़ लिया है। आज अपना दूसरा नंबर का टॉपिक पढ़ रहा है। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करें। बताइए दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़। दोस्तों, ये कौन सी जलवायु के अंतर्गत आते हैं? आप सभी को तो पता ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र। अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र यानी कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं ये जिले। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो दोस्तों 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 0 से 20 सेमी औसत वर्षा के साथ शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, शुष्क जलवायु क्षेत्र जिसमें 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उनमें कौन सा जिला आता है? कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसमें देखिए, उसके अंदर जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फड़ौदी, दक्षिण गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग है वो इस शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जैसलमेर और अनूपगढ़। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? बताइए, जून के महीने का जो औसत तापमान है वो दोस्तों कौन से जिले में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर सिरोही। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सिरोही जिले का जो तापमान है वो जून के महीने में राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है वो नजदीक है, जिससे कि यहाँ पर ठंडक बनी रहती है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, 2024 में प्रश्न पूछा गया है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा है वो यही होती है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, मावठ वर्षा है। अब ये मावठ वर्षा क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भूमध्य सागरीय मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए इस मानसून को दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मानसून से राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है और ये वर्षा है वो मुख्यतः दोस्तों सर्दियों में होती है। ठीक है, और सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में दोस्तों मावठ कहते हैं और ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। और दोस्तों इन्हीं वर्षा की बूंदों को दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स या दोस्तों आप बोल सकते हैं सोने की बूंद के उपनाम से दोस्तों जाना जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो मावठ क्या है? शीतकालीन वर्षा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, वुमन सुपरवाइजर 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। बताइए कब की थी? राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत तो दोस्तों 2023 में की है। याद रखना, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2023। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
अब आप देख सकते हैं आरोही क्रम में अपने को जमाना है, यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, सबसे कम से ज्यादा की तरफ अपने को चलना है। तो देखिए जयपुर में जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है, उसके बाद में राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद। तो दोस्तों देखिए सबसे कम जो औसत वार्षिक वर्षा है वो यहाँ पर जोधपुर में होती है। जोधपुर के बाद में, यानी कि जोधपुर से ज्यादा वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो वो राजसमंद में होती है, और राजसमंद से ज्यादा वर्षा है वो कहाँ पर होती है, उदयपुर में। तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पे जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन से क्षेत्र में सबसे पहले आता है? दोस्तों दक्षिण पश्चिम, तो ये मानसून है, ये दोस्तों देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये अरब सागर में बनता है, ठीक है, और जून से सितंबर तक ये सक्रिय रहता है। पूर्वी राजस्थान के दोस्तों भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर में दोस्तों ये मानसून है वो पहले आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सवाई माधोपुर और करौली में। ऑप्शन के अनुसार सवाई माधोपुर और करौली में आता है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों शीत ऋतु के अंदर यानी कि सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका कारण है रेतीला धरातल होना, रेतीला धरातल होना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना क्या होता है कि दोस्तों रेत मैदान की तुलना में अधिक तेजी से ऊष्मा का विकिरण करती है, ठीक है, जो रेगिस्तान को ये ठंडा बनाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? बताइए दोस्तों। अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए सीधा सा पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए एक पुस्तक है जिसके लेखक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। दोस्तों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान की भूगोल की पुस्तक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा दोस्तों 40 सेमी समवर्षा रेखा की होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान को दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कम होता जाता है तो ये उत्तर पश्चिम की ओर कम होगा, यानी कि दक्षिण पूर्व में ज्यादा है। तो दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, आप सभी को बताया, मैंने आपको बताया कोटा, झालावाड़, बूंदी, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? बताइए, सवाना वनस्पति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अति आर्द्र क्षेत्र में, अति आर्द्र क्षेत्र में। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अति आर्द्र
जलवायु खंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। जैसे कि ये सवाना वनस्पति पाई जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए इसके अंतर्गत शीशम, आम, सागवान, जामुन, सहतूत, हरी, बांस, ठीक है, ये आते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? एक होता है दोस्तों वार्षिक तापांतर और एक होता है दैनिक तापांतर। तो दोस्तों सबसे अधिक दैनिक तापांतर तो होता है, वो होता है दोस्तों जैसलमेर में, ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वार्षिक तापांतर होता है, वो होता है दोस्तों कहां पर? तो चूरू में। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर जैसलमेर होगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें जुलाई एवं अगस्त में। जुलाई एवं अगस्त में। यहां पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता है जुलाई और अगस्त में क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है, और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर है वो न्यूनतम होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? दोस्तों अवरोही क्रम में सही ढंग से अपने को व्यवस्थित बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर धौलपुर, राजसमंद, जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। धौलपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वही अगर अपन बात करें राजसमंद की, तो दोस्तों राजसमंद का कुछ भाग है वो उपाद्र के अंतर्गत आता है और जालोर है वो दोस्तों अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है धौलपुर, राजसमंद, जालोर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अवरोही क्रम में अपने को जमाना था, ठीक है। आगे देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो दोस्तों भयंकर सूखा किस श्रेणी में दोस्तों वर्षा की मात्रा है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 50% से अधिक है। 50% से अधिक जब वर्षा में कमी होती है तो दोस्तों वो भयंकर सूखा की श्रेणी में आता है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में वर्षा की परिवर्तता सबसे कम है। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तता सबसे कम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार मित्रों बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागौर। नागौर में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है दोस्तों 31.17 सेंटीमीटर, ठीक है। और उदयपुर में दोस्तों देखिए उदयपुर में सर्वाधिक होती है इनमें 64.5 सेमी, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में उदयपुर से भी ज्यादा होती है दोस्तों, वो होती है 86.15 सेंटीमीटर। और दौसा में दोस्तों 56.10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन के अनुसार नागौर। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बात हो रही है मेवात क्षेत्र की। तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आप सभी को पता होगा दोस्तों। मेवात क्षेत्र के अंदर दोस्तों पूर्वी और मध्य राजस्थान का जो अरावली का जो पूर्वी भाग है वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये दोस्तों CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण की बात कही गई है, द नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अब आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात की कही गई है यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कही गई है और औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में अपने को जमाना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अरब सागर का जो मानसून है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रवेश करता है। ठीक है, यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है। ठीक है, और बांसवाड़ा में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आरोही क्रम में जमाना था, यानी कि सबसे कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम हनुमानगढ़ में और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, यानी कि सीधा सा मैं बोलूं कि सर्वाधिक वर्षा होती है वो ही दोस्तों आर्द्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार सिरोही, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है वो है झालावाड़ और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है तो वो है जैसलमेर। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है वो है दोस्तों माउंट आबू और सबसे कम आर्द्रता है वो है दोस्तों फड़ौदी में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिरोही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा जा सकता है बताइए। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 5। एक है दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश जिसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जिसके अंतर्गत दोस्तों 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तीसरा है दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा यानी कि संवर्षा होती है, वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश। और चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 5। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार शुष्क प्रकार की जलवायु मैंने आपको बताया दोस्तों जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फड़ौदी, दक्षिण गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिम भाग, ये शुष्क प्रकार की जलवायु के अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो यहाँ पर बीकानेर दे रखा है जो कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसे क्या कहा जाता है बताइए। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है। आप सभी को तो पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर अपना इसमें मावट है, ठीक है, मावट है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। तो दोस्तों बताइए खालिस्तान में क्या आएगा। पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर है, निम्नतर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। सबसे कम तापमान जनवरी महीने के अंदर दोस्तों कहाँ अंकित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों गंगानगर जिले में।
तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है, ठीक है। और इन 4 महीनों में जनवरी माह है में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, अब दोस्तों मैंने आपको बताया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, जिसको अति आर्द्र क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों जलवायु प्रदेश है और दूसरी तरफ जिला है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जलवायु प्रदेश है, उसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सभी को पता होगा दोस्तों जैसलमेर है, ठीक है। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कौन सा जिला आता है, चूरू, ठीक है, चूरू। और उपाद्र के अंतर्गत दोस्तों अलवर है, और आद्र के अंतर्गत दोस्तों इसमें झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। झालावाड़ वैसे अति आद्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो सी डी ए बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली में, याद रखना दोस्तों पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अरब सागर का मानसून राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है और मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता। मैंने आपको बताया था कि अरावली के समानांतर है वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वर्षा है 1 जुलाई से पूर्व है, ये पाली, सिरोही और उदयपुर में वर्षा करता है। तो यहाँ पर पाली ऑप्शन में दे रखा है, 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता, बताइए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 4 प्रकार की जलवायु की श्रेणी में बांटा गया है कोपेन के द्वारा, ठीक है। और वो कौन कौन से, AW, BSHW, BWHW और CWG। तो यहाँ पर देखिए के आपको दिखाई दे रहा है, तो के किसी में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए तिवार्थी ने भी दोस्तों 4 मुख्य जलवायु समूहों में विभाजित किया है और थॉर्नवेट ने भी 4 में ही किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कोपेन ने भी 4 किया है और राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें 5 में किया गया है, ये याद रखना है आपको। 33 नंबर का प्रश्न है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है कम, क्योंकि दोस्तों माउंट आबू अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, 6 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है, कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर, पाली, दोस्तों उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर में दोस्तों यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और उदयपुर में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लू क्या है, ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये स्थानीय यानी कि गर्मियों की स्थानीय गर्म शुष्क हवा है, उसको बोलते हैं दोस्तों लू। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों दक्षिणी पूर्वी कोटा। तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है,
अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो ऐसा कौन सा जिला है जो हाड़ौती से बाहर है? तो दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सिरोही सम्मिलित है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये उत्तरी चित्तौड़गढ़ है, ये दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, थोंटवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, इसने भी दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, CAW, DAW, DPW और EAD। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जैसलमेर जो जिला है वो कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो ये EAD है इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है दोस्तों वर्षा का समान वितरण। वर्षा का समान वितरण नहीं है, वर्षा का असमान वितरण ये लिया जाता है दोस्तों। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा है ये प्राप्त करता है दोस्तों कौन सा जिला? बताइए। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, AW, BSHW, CWG और BWHW। तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा BWHW। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इसके अंतर्गत दोस्तों वो शुष्क जलवायु प्रदेश आता है। ठीक है, पश्चिमी जिले राजस्थान के। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ दे रखा है ऑप्शन में, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कितनी है? बताइए, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि है वो है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर माह है। अक्टूबर से दिसंबर माह है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउंट आबू। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माउंट आबू। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया है। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किसमें अंकित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलवर में। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में, याद रखना। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है अलवर में। दोस्तों अलवर में अब तक उच्चतम तापमान है वो 50.6 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फारेनहाइट में बात करूं तो दोस्तों 123.1 डिग्री दोस्तों फारेनहाइट दर्ज किया गया है। और ये किया गया है दोस्तों 10 मई 1956 को दर्ज किया गया है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आज का सबसे खतरनाक प्रश्न है ये, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? बताइए। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 40 नहीं है। 40 का मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की 9वीं बुक के अंदर, ठीक है, और हरिमोहन की
राजस्थान भूगोल की किताब के अंदर आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया था। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 50 सेंटीमीटर मानक रेखा है, ये अरावली पर्वत माला को अरावली पर्वत माला को माना गया है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की जो अवधि रहती है ये रहती है दोस्तों जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। ठीक है, आप सभी को पता होगा सर्वाधिक विषमता वाले जो जिला है वो जैसलमेर और बाड़मेर दो ही है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर ऑप्शन में दे रखा है। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, बताइए। दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो वो करता है दोस्तों दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी इन जिलों के अनुसार। राजसमंद, सिरोही, अलवर और कोटा दे रखा है, तो कोटा में। दोस्तों कोटा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 70 से 100 सेंटीमीटर। 70 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर एन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। और ये क्लास देखने के बाद में दोस्तों पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, एक बार क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए मित्रों, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे दोस्तों लिंक को शेयर आपको जरूर करना है। एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को दोस्तों लिंक जरूर सेंड करना है आपको, 10 ग्रुप या 10 व्यक्तियों को। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, BWHW से अभिप्राय है। BWHW से अभिप्राय है, तो अभिप्राय क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण आ गया यहाँ पे। थोंटवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है, निम्न में से कौन से जिले आते हैं, बताइए। यहां पर बात की जा रही है दोस्तों DAW की। देखिए DAW के अंदर दोस्तों उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसके अंतर्गत दोस्तों सिरोही, पाली और अजमेर जिले आते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों BWHW जलवायु मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। बताया मैंने आपको राजस्थान के पश्चिमी जिले, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों BWHW, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। दोस्तों AW प्रकार की जलवायु कौन सी होती है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश।
ठीक है। इसके अंतर्गत है डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ और झालावाड़ है, वो इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है? तो AW आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन सा जिला इसमें नहीं आएगा? तो इसमें देखिए सिरोही जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। दोस्तों AW जलवायु, तो दोस्तों यही अपना दक्षिण राजस्थान के जिले, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु है वो दोस्तों पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक प्राप्त करता है? बताइए, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा जिला? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, कौन सा जिला? झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और सर्वाधिक वर्षा यही होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए AW प्रकार की जलवायु, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये BSHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत ये आते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसके अंतर्गत दोस्तों अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, BSHW यानी कि अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो कोपेन है, कोपेन का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे और सर्वप्रथम दोस्तों 1918 के अंदर दोस्तों इन्होंने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान का पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की औसत वर्षा है दोस्तों, राजस्थान की औसत वर्षा है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 से 58 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों राजस्थान में वर्षा का जो औसत है वो 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जिसका वितरण है वो दोस्तों 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच माना जाता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? बताइए। तो दोस्तों देखिए क्या आ रहा है ना, ये क्या गलत आ रहा है यहाँ पे, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कौन सा या कौन से कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसमें देखिए अक्षांशीय अवस्थिति ये भी प्रभावित करती है दोस्तों, देशांतरीय अवस्थिति ये प्रभावित नहीं करती। ठीक है, और अरब सागर से दूरी करती है, उच्चावच विशेषताएं करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ACD। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, तो दोस्तों देखिए अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति और दिशा है,
तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न, समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो किस में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों वही बताया था मैंने आपको, मावट, भूमध्य सागर। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। CWG जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों ये उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। ठीक है, जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जलवायु कौन से जिलों में AW प्रकार की जलवायु सम्मिलित है। AW प्रकार की जलवायु सम्मिलित है, तो दोस्तों वो कौन से वर्गीकरण में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पर अपना 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना AW। ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया जो AW प्रकार की जलवायु है वो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, तो सिक्कर और चूरू तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला ही इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोट को अपने को चुनना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, देख सकते हैं। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान दोस्तों 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें सत्य है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अति आर्द्र प्रदेश, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए नॉर्मली आपको अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो 5 भाग राजस्थान के हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको बताना है, और कोपेन का नाम देते, टिवार्थी का नाम देते या थॉर्नवेट का नाम देते, तो उनके वर्गीकरण के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूछा गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोपेन के जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं, बताइए AW प्रकार में कौन से जिले आते हैं या कौन सा जिला आता है। तो इसमें दोस्तों बांसवाड़ा आता है। ठीक है, और BSHW के अंतर्गत सीकर जिला आता है, और BWHW
जो पश्चिमी राजस्थान के बारे में बताया था मैंने आपको, तो इसमें गंगानगर आता है और CWG के अंतर्गत धौलपुर जिला आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 है 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, उसका कारण क्या है बताइए। अच्छा प्रश्न है। उसका कारण है दोस्तों वायुमंडल में, दोस्तों वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों ग्रीष्मकालीन की रात्रि में तापमान है वो एकदम से गिर जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। कम वायुदाब का जो क्षेत्र होता है वो होता है दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है, तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कोपेन के अनुसार दोस्तों, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है। बताया था मैंने आपको दोस्तों BWHW, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा की कमी होने पर सूखा कहते हैं, तो उसको कौन सा सूखा कहते हैं दोस्तों, उसको भयंकर सूखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। नीचे दिए गए फोटो में से सही उत्तर को अपने को यहाँ पर चुनना है। क्या पूछा गया है कि कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, दौसा नहीं है और भीलवाड़ा नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी और सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है। और चूरू और हनुमानगढ़ है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही, बी और सी। नेक्स्ट आगे देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। तो कौन सी एक विशेषता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुष्क एवं उष्ण दशाएं। शुष्क एवं उष्ण दशाएं, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मौसमी सूखा बोलते हैं। ठीक है, मौसमी सूखा राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, मौसमी सूखा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थली जलवायु को दर्शाता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें BWHW। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, BWHW। ठीक है, आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो EAD बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों बताया था मैंने आपको, ये भी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। वही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, LSA में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए BWHW के अंतर्गत जयपुर आता है, बिल्कुल सही है। गंगानगर, BWHW के अंतर्गत गंगानगर जिला आता है, बिल्कुल सही है। BSHW के अंतर्गत दोस्तों जयपुर जिला नहीं आता, जयपुर जिला है वो CWG जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। CWG के अंतर अलवर आता है, AW के अंतर्गत कोटा आता है। तो यहाँ पर अपना ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। JN में पूछा गया प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान गलत हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर थोंटवेट के जलवायु वर्गीकरण की बात की गई है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है, उपाद्र जलवायु का क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसलमेर है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जयपुर है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और सवाई माधोपुर आद्र के अंतर्गत और झालावाड़ अति आद्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर DCBA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, DCBA यानी कि अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए थोंटवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो वो बताया था मैंने आपको EAD, ठीक है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, EAD, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा EAD। आगे देखिए, ये देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करने वाला है तो वो है दोस्तों AW, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू में, यहाँ पर अपना स नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावठ द्वारा लाभार्थी फसल है वो कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, ये लाभदायक है। और मूंगफली है वो दोस्तों खरीफ की फसल है, तो इसको लाभ नहीं होता है। यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा कौन से महीनों में होती है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सर्दी में होती है तो दिसंबर एवं जनवरी में। यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर, ये तीनों सही है। बाकी ये दोस्तों इसके अंतर्गत जो श्री गंगानगर है ये BWHW के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बाड़मेर है वो BSHW के अंतर्गत आता है। तो इसमें सही सुमेलित सिर्फ दो ही है, A और D, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है दोस्तों सुदूर पश्चिमी भाग में, सुदूर पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? सर्वाधिक धूल भरी आंधियां है वो दोस्तों ये चलती है श्री गंगानगर में, ठीक है, श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 27 दिन ये धूल भरी आंधियां चलती है, ठीक है। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है ग्राम सेवक में। 100 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी विक्षोभों के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।